Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ़ यू. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Today we are going to start a new lesson, that is the plant and animal tissue, and it is taken from the biology book of class 7. तो हम लोग आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टिश्यू क्या है. ठीक है. ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन forms tissues. For example, human nerve tissue present in brain, spinal cord and nerves has nerve cells or the neurons. These nerve cells are basically same in the structure and function. The term tissue was given by Bichette in 1792. Study of tissue is called the histology. Greek word that is the histos is called, that means the tissue, and logos that means study. तो टिश्यूज किसे कहा जाता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे या समान संरचना वाले सेल्स का एक ग्रुप है. और ये क्या करते हैं? ये एक साथ मिलके काम करते हैं. दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. ये एक साथ काम करते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमन नर्व टिश्यू. ठीक है. ह्यूमन नर्व टिश्यू ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं. और इनमें क्या होता है? इन नर्व टिश्यू ये नर्व सेल से मिलके बने होते हैं, या फिर इन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. और ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में दोनों सेम होते हैं. नर्व सेल इनका संरचना ये कैसा होता है? ये सेम होता है और इनका फंक्शन भी सेम होता है. ये सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं. ये जो टिश्यू शब्द है, ये टर्म है टिश्यू, ये किसने दिया था? ये बिचेट ने दिया था. और कब दिया था? 1792 में दिया था. द स्टडी ऑफ टिश्यू. टिश्यू के स्टडी को क्या कहा जाता है? इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है. और जो ये हिस्टोलॉजी है, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलके बना हुआ है? हिस्टोस और लोगोस. ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है, हिस्टोस और लोगोस, जिसका मीनिंग क्या होता है? हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी का क्या मीनिंग है? स्टडी ऑफ टिश्यूज. इज इट क्लियर? तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. टिश्यूज सिमिलर टाइप के सेल्स का एक ग्रुप है जो एक साथ एक विशेष काम को करते हैं. इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस. तो प्लांट्स का बॉडी हो या एनिमल्स है, हमारा शरीर क्या है? बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना हुआ है और जितने भी टिश्यूज है सब एक पर्टिकुलर फंक्शन, कोई विशेष काम करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं. प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? इन प्लांट्स सम टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ. दीज टिश्यू डिवाइड फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. और ये टिश्यूज किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब ये
टिश्यूज पूरे जीवन काल में अपने डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट बड़ा होता है, प्लांट चौड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, उसमें पत्तियां आती है। ठीक है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, various plants tissues can be classified as, the first one is the meristematic tissues and the second one is the permanent tissues. तो इस डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पे जो प्लांट टिश्यू है इसको दो कैटेगरी में या दो टाइप्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। जो फर्स्ट है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और जो सेकंड है वो परमानेंट टिश्यूज है। ओके। तो यहाँ पे एक वेब चार्ट दिया हुआ है, मतलब प्लांट टिश्यू को कैसे बांटा गया है। प्लांट टिश्यू है ये फर्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में बांटा गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यू है जो अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स एंड इनकैपेबल ऑफ डिवीज़न। इनका डिवीज़न क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का कुछ दिनों के बाद ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं, इनमें डिवीज़न रुक जाता है और ये परमानेंट टिश्यू के रूप में चेंज हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, तो लोकेशन के आधार पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। ये क्या क्या है, ये है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यूज को भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। ये है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वैसे ही यहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज द फ्लोएम एंड जाइलम। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी रीड अबाउट द मेरिस्टेमेटिक tissues. Cell of meristem divide continuously and helps in increasing the length and breadth of the, sorry here the spelling is wrong, it is the plant. Meristematic tissues are found in growing regions of the plant. According to their position in the plant, meristems are apical, lateral and intercalary. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट के लेंथ में, उनके चौड़ाई में, विड्थ में ग्रो होने में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन। ये सेल्स या ये टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, ये ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ हमेशा प्लांट का ग्रोथ होते रहता है, प्लांट हमेशा बढ़ते रहता है। और इन सेल्स के, इन टिश्यूज़ के पोजीशन के आधार पे इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो प्लांट में उनके पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेम को कितने 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में बांटा गया है। ये क्या क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। इज इट क्लियर? आइए हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो फर्स्ट पॉइंट है, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव देयर सेलुलोजिक सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बराबर होता है या समान संरचना वाले ये होते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है। द सेकेंड पॉइंट इज
These cells may be spherical, oval, polygonal, rectangular in shape. तो ये सेल्स कैसे हो सकते हैं? ये सेल्स स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये शेप में रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, these cells are compactly arranged and do not contain any intercellular space between them. जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब बिल्कुल ही सटे हुए होते हैं और दो सेल्स के बीच में या इन सेलों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, या फिर कहा जा सकता है इंटरसेलुलर स्पेस, दैट मीन्स द स्पेस बिटवीन द टू सेल। तो दो सेलों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। द फोर्थ वन इज द each meristematic cells contain dense or abundant cytoplasm and a single nucleus. हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल, ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, बहुत ज़्यादा सघन होता है या घना होता है और हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो सेल्स कैसे होते हैं? ये सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है और इनका जो सेल साइटोप्लाज्म है ये डेंस होता है और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये कैसे शेप के हैं, ये हेक्सागोनल शेप के हैं और सारे सेल्स कैसे हैं, सेम साइज के, सेम शेप के हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सब में सिंगल न्यूक्लियस है और साथ ही साथ दो सेल्स के बीच में क्या है, नो गैप, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर? On the basis of the location or according to their position, मेरिस्टेम्स are of 3 types. तो लोकेशन के आधार पे या फिर उनके पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। These are present at the growing tip of stems and roots. Example, shoot apex and root apex. These are also found in the leaf apices. तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये स्टेम के और रूट के ग्रोइंग टिप पे, जहाँ से इनका ग्रोथ होता है तो वहाँ पे ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। जैसे एग्जांपल में देखते हैं शूट एपेक्स, मतलब जो सबसे प्लांट का टॉप हिस्सा जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, दैट इज द शूट एपेक्स। एंड द रूट एपेक्स, रूट का सबसे आखिरी छोर या सबसे अंतिम हिस्सा वो कहलाता है रूट एपेक्स। एंड ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये लीफ एपाइसेस, दैट मीन्स इन द एपेक्स पोर्शन, लीफ का नुकीला भाग जो आगे होता है इस पोर्शन में भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। द सेकेंड इज द लैटरल मेरिस्टेम। These are found beneath the bark called the cork cambium and in the vascular bundles of the dicot stem called vascular cambium. It has thin layer and it is responsible for the growth in thickness. तो जो lateral meristem होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये just beneath the bark, पेड़ का जो छाल होता है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कॉर्क कैम्बियम पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो लेटरल मेरिस्टेम है ये वस्कुलर बंडल्स में भी पाया जाता है, वो भी डाइकोट स्टेम के, डाइकोट प्लांट्स के स्टेम पोर्शन में उसके वस्कुलर बंडल्स में भी पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? वस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। ठीक
ठीक है। जो बार्क के नीचे पाया जाता है उसे कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है, और जो वस्कुलर बंडल्स में पाया जाता है उसे वस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। इट हैज़ थिन लेयर्स, इसका लेयर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, ये पतले होते हैं, इनका सतह पतला होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के थिकनेस में, प्लांट की मोटाई बढ़ने में। जो पेड़ मोटा होता है वो इस लैटरल मेरिस्टेम में डिवीजन के कारण ही होता है। द नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। These are located at the base of the leaves or internodes. Example is stem of grasses and other monocots. In mint, it is present below the nodes. Intercalary meristem, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बेस ऑफ द लीव्स, माने एकदम जहाँ पे लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उस जगह पे बेस पे ये पाए जाते हैं, और या फिर ये इंटरनोड्स में जहाँ भी गांठें होती है प्लांट में, जहाँ से स्टेम ग्रो करता है, जहाँ से लीफ निकलता है, ठीक है, तो उस जगह पे इंटरनोड्स में ये पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, स्टेम ऑफ ग्रासेस, आपने देखा होगा ग्रासेस में क्या होता है, जगह जगह पे गांठें होती है और वहाँ से न्यू स्टेम ग्रो होता है, लीफ ग्रो होती है, तो उस जगह पे ये पाया जाता है। मिंट में, पुदीना में ये बिलो द नोड्स पाया जाता है, जो नोड्स होते हैं उनके जस्ट नीचे ये पाया जाता है। ओके, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन और द लोकेशन, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। यहाँ आप देखो, यहाँ फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम दिया हुआ है, ठीक है। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। सूट पार्ट कहाँ है, ये प्लांट है, प्लांट का जो एकदम टॉप पोर्शन जहाँ से सूट या फिर ब्रांचेस निकलती है, प्लांट बढ़ता है, तो ये क्या है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। और इसके साथ ही साथ रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट पोर्शन है यहाँ जस्ट ऑन द टिप ऑफ द रूट, यहाँ पे क्या है, ये देखो इस जगह पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है सूट पोर्शन में, इसलिए इसे सूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, और रूट पोर्शन में इसलिए इसे रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। इसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। देखो लेटरल मेरिस्टेम में हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पाया जाता है, वो पेड़ के बार्क के नीचे, छाल के नीचे स्टेम पोर्शन में पाया जाता है। इस जगह पे ये देखो, ये उसका छाल अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाया गया है। इस जगह पे ये जो रेड पोर्शन है ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, ये नोड्स में पाया जाता है। ये देखो जहाँ से लीफ बेस है, लीफ बेस के नोड में ये पाया जाता है, और इंटर नोड्स में भी पाया जाता है। ये देखो यहाँ नोड दिखाया गया है, ये जो पोर्शन है ये नोड है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये रूट पोर्शन या रूट के टिप में और सूट के टिप में पाया जाता है। जो लैटरल मेरिस्टेम है ये क्या है, बार्क के नीचे और साथ ही साथ वस्कुलर बंडल में भी पाया जाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्लांट के बेस में और नोड्स में या इंटरनोड्स में पाया जाता है। इज इट क्लियर? Let's we see the functions of meristematic tissues. Meristematic tissues के क्या function होते हैं? The first function is meristematic tissue act as a parent tissue from which other tissue develops. Meristematic tissue ये कैसे act करते हैं? ये parent tissue की तरह behave करते हैं और जिससे बहुत सारे new tissue develop होते हैं। The next one is the These tissues take part in growth by the formation of new cells. ये क्या करते हैं, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में, प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट के ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। द थर्ड वन इज द with the help of meristem plants continue to produce new leaves, branches of stem, root, flower, fruits and root hairs.
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वजह से क्या होता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और जिसके कारण प्लांट्स में हमेशा नई पत्तियां आते रहती है, न्यू ब्रांचेस आते रहते हैं, न्यू रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो ये सिर्फ किसके कारण होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण ही प्लांट में हमेशा ग्रोथ होते रहता है, प्लांट हमेशा बढ़ते रहता है लंबाई में, चौड़ाई में। ठीक है। द लास्ट वन इज द प्लेस ऑफ इंजुरी इन प्लांट इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स। तो प्लांट में जब भी कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है या प्लांट में चोट लग जाती है, कोई डाली टूट जाता है, कभी उसमें उसके छाल में चोट लग जाती है या कुछ भी होता है, तो ये कैसे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीज़न होता है, वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और उस एरिया को फिल कर देते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ होते रहता है, उसके लेंथ में, उसके विड्थ में न्यू लीव्स आती है, न्यू ब्रांचेस आते हैं, रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और साथ ही साथ प्लांट का जो इंजर्ड पार्ट है वो क्या हो जाता है, हील अप हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने प्लांट टिश्यू के बारे में सीखा। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू। और स्पेशली इस वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में सीखा, उसके 3 टाइप्स के बारे में जाना। द फर्स्ट वन इज़ द एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज़ द लैटरल मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने बच्चों के लिए भी इसे रेकमेंड कर सकते हैं। मेरी पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं इसे भी आप कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।